एग्ज़ाम हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी की बात करूंगा। ये बैंक पीओ की वैकेंसी है। इसमें क्या क्या बात करेंगे हम इसमें, एक तो डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। इसमें हम क्या क्या योग्यता मांग रहे हैं, कितने पोस्ट हैं, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, तो इसको अच्छा से समझिए, उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, नोटिफिकेशन पर आते हैं कि पीओ के लिए वैकेंसी है, प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए वैकेंसी है। साथ ही साथ में क्या करेंगे, अगर आप टेस्ट को पास करते हैं, अगर आप एग्ज़ाम को निकालते हैं, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में आपको डिप्लोमा पहले करना पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं क्या क्या करना है। अभी आपका डेट जो है 11 फरवरी, यानी आज से स्टार्ट हो चुका है, 25 फरवरी तक चलेंगे। और साथ ही इसका जो एज काउंट होगा 1 फरवरी 2023 से काउंट होगा। अभी डेट, एग्ज़ाम डेट नहीं दिया इन्होंने, डेट बाद में देंगे। फिर नेक्स्ट क्या क्या है इसमें, पोस्ट का जो डिटेल है ये है क्रेडिट ऑफिसर इन जनरल बैंकिंग स्ट्रीम, यानी मान लीजिए कि बैंक मैनेजर के लिए जनरल बैंकिंग ऑफिसर है। इसका जो स्केल है जूनियर मैनेजमेंट का जो पेमेंट मिलता है उसी का है, ग्रेड का 1 है। ये 350 है। इसमें एक चीज़ है कि आप जाने कि नॉर्मल ग्रेजुएशन है, यानी कि आप बीए पास है तो आप इसमें भर सकते हैं। फिर जो आईटी स्पेशलिस्ट का जॉब है, इसमें आपको कुछ स्पेशल मांगा गया है, वो आगे देखते हैं क्या क्या है। यानी कि ज़्यादातर जो जनरल वाले हैं वो आप आराम से जनरल ग्रेजुएशन आप भर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या क्या है। ये सब एब्रिविएशन है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। पे स्केल आपका 36,000 से शुरू होगा, यानी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल से स्टार्ट होता है। 36,000 पे स्केल है, लेकिन ये आपको करीब 50 के ऊपर मिलेगा। प्लस इसका जो इंक्रीमेंट है 1490 चलेगा। तो 50,000 के ऊपर ऑफिसर की नौकरी है। तो आप इसको आगे देखिए, पहले समझ लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसमें से जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, हर नोटिफिकेशन में मैं इसको आपको बोलता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको तो तैयार रखना ही पड़ेगा। फिर साथ में आगे क्या है, नेशनलिटी इंडियन, नेपाल, भूटान, ये सब नॉर्मल है ये सब। अब आगे देखिए क्या क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है। आपको एज जानना है, प्लस एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानना है, साथ साथ में दे रहा है। जो क्रेडिट ऑफिसर जनरल बैंकिंग ऑफिसर की भर्ती कर रहा हो 20 से लेकर 29 साल का, कब है, 1 फरवरी 2023 को। यहाँ पर ये देखना है, इस डेट को आपको काउंट किया जाएगा एज। पहला क्या है, डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आप अगर सिंपल ग्रेजुएशन है तो भी आप भर सकते हैं। आपके साथ पास मार्कशीट होना चाहिए और डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपको परसेंटेज भरना पड़ेगा कि कितने मार्क्स आए हैं। फिर आगे आईटी ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी है उसमें इंजीनियरिंग डिग्री मांग रहे हैं। 4 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर में है, आईटी में कर रहे हुए हैं तो ठीक है, आईटी एंड टेलीकॉम में किए हैं तो ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में किए हुए हैं तो ठीक है। उसके अलावा और मतलब या आप ये किए हैं 4 ईयर्स इंजीनियरिंग डिग्री, या इसके साथ में अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन किए हैं और मतलब ग्रेजुएशन किए हैं प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों किए हैं, और तभी आप भर सकते हैं। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन जो होगा वो आपका इसमें होगा, मतलब टेक्निकल डिग्री है, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर में है। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तो भर सकते हैं। या आप ग्रेजुएट हैं यानी बीए हैं आप, लेकिन आपको उसके साथ साथ में एक कोर्स किया हुआ बी लेवल का, जो कि है DOEACC, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज में, तो आप भर सकते हैं। यानी इसमें 3 कंडीशन है आईटी ऑफिसर के लिए। लेकिन जो पहला वैकेंसी है, जो 350 वैकेंसी है, उसमें आपको जनरल है, बीए भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्या है, टर्म एंड कंडीशन, ट्रांसफ़र आपका ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकता है। अब जो परसेंटेज भरेंगे, जब आप ग्रेजुएशन पास करके आप भर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि डेसिमल में 0.5 के बाद बढ़ाते हैं, फिर 0.5 से नीचे होते हैं घटाते हैं, और परसेंटेज लिखेंगे मार्क्स में। फिर जो पहले से सिमिलर पोस्ट में है उनको भरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों भरेगा भाई, लेकिन इंस्ट्रक्शन तो दिया है, चलो नहीं भरना है, नीड नॉट टू अप्लाई। फिर अगर
आपको क्या करना है, आपको शुड रेडी टू वर्क, कहीं भी वर्क करने के लिए तैयार है ऑल इंडिया में, कहीं भी जो बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। फिर आप एक पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन डालेंगे। फिर यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है जो लगभग सब में SC ST OBC का सब रहता है। ST का 5 है, SC का 5 है, OBC का 3 है, इसी तरह से एक सर्विसमैन का 5 है। लगभग सारे वैकेंसी में सेम आपको रिजर्वेशन मिलेगा। फिर जो रिजर्वेशन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी वाले को भी रिजर्वेशन दिया है, उसका सब कैटेगरी है। अपना डीप कैटेगरी आप एक एक आराम से देख लेंगे जो कैटेगरी आपका डिसेबिलिटी वाला है। फिर स्क्राइब भी मिलेगा आपको, लोकोमोटेड डिजीज़ जिसको है। फिर EWS में सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, बस EWS का आपका सर्टिफिकेट बनना चाहिए। ये इतना लंबा चौड़ा कहानी कुछ नहीं है, आपके पास ये कंडीशन होगा तभी आपका बनाएगा, तो EWS सर्टिफिकेट रहना चाहिए। फिर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या रहेगा, इसमें 3 तरह के टेस्ट रहेंगे, यानी कि आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। 3 टेस्ट आपको पास करने पड़ेंगे तब जाके आपका ये होगा। फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या है कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग है एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। थोड़ा बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं चाहिए, सिंपल कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। और जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस का है 40 नंबर का। बैंक वाला एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत वो करंट में जो चल रहा है वही रहता है। फिर DI है, DI थोड़ा सा मैथ का एक अलग से क्वेश्चन सेट करते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा नहीं रहता, उसमें बस एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट इन लॉस, इतना ही 3-4 सेक्शन से उसको DI बनाते हैं, बस उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है। फिर आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, लेटर राइटिंग एंड ईजी, मतलब ये 2 टाइप के रहेंगे, क्योंकि लेटरबाजी का बहुत काम होता है बैंकिंग में। नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 25 नंबर का रहेगा और ड्यूरेशन आधे घंटे के है। ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंग्लिश से मत डरिएगा, यहाँ स्टार मार्क्स में लगा दिया हूँ। ये इंग्लिश सिर्फ पास मार्क्स के लिए रहेगा, यानी कि आपको 4 सेक्शन का तैयारी करना है थोड़ा सा जम के। ये इंग्लिश जो इसलिए हिंदी चैनल पर मैं इंग्लिश मीडियम के लिए हिंदी मीडियम वाले ऐसा ना हो कि आप बड़े फॉर्म नहीं भर सकते, आप भर सकते हैं, आराम से भर सकते हैं। अब देखिए कि बड़े फॉर्म में भी इंग्लिश में एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, बस आपको जनरल ही चाहिए इंग्लिश। तो यहाँ पर इंग्लिश का जो टेस्ट पेपर है इंग्लिश मीडियम में होगा, लेकिन जो दूसरा जो क्वेश्चन होगा इंग्लिश हिंदी में रहेगा। और यहाँ पर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो भी मार्क्स आप इंग्लिश लैंग्वेज में लाते हैं उसको मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग जो है SC जनरल EWS के लिए 40% है, SC ST के लिए 5% कम जाता है, यानी 35% हो जाएगा। रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी है 1/4, जितने नंबर उसके लिए अलॉटेड हैं उसका 1/4 आपका माइनस कर दिया जाएगा। फिर अगर आप आंसर नहीं देते हैं, जैसे आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर आप नहीं देते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो उसके बदले में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना ही पेनल्टी है, उसको जोड़ा ही नहीं जाएगा। फिर आते हैं ग्रुप डिस्कशन पर। ग्रुप डिस्कशन में क्या है कि 40 जो टोटल मार्क्स है 40 है, ये यहाँ जो ऑनलाइन से सेलेक्ट हो जाएंगे उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा, कुछ सेंटर रहेगा उसके लिए अलॉटेड, और ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा। वो जनरल करंट अफेयर्स पर होता है, और इसके लिए थोड़ी सी तैयारी है कि आप ग्रुप में आपको उस समय आप लीड करना चाहिए, मतलब आपका जो आवाज़ है, आप जो बोल रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, वो एक ऑथेंटिक होना चाहिए। वो खैर तैयारी करते करते आ जाता है उस लेवल का। आगे देखते हैं क्या है। फाइनल सिलेक्शन क्या होगा। फाइनल सिलेक्शन में तीनों जुटेंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें PT का मार्क्स नहीं जुटता है, लेकिन यह जो एग्ज़ाम है इसमें PT का भी एग्ज़ाम जुटेगा, यानी कि तीनों का जुटेगा। और मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑनलाइन एग्जामिनेशन, पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन, तीनों को जुटेगा। अब फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मेडिकली फिट होना चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा जब आप पूरा सिलेक्शन हो जाएंगे, तो आपको एडमिशन दिया जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में दिया जाएगा, यानी अब आपको 1 साल का एक कोर्स कराया जाएगा। फिर डरिए नहीं, 1 साल आपका नहीं लगेगा कोर्स में, एक्चुअली 9 मंथ का आपको कैंपस में करना पड़ेगा और 3 मंथ्स का ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा। आगे देखिए, आपको यहाँ पर कोर्स फी लग रहा है
लेकिन यह फीस 3.5 लाख रुपए का जो है ये रीइम्बर्समेंट होगा, यानी कि आपको वापस मिलेगा। तो अभी देखिए पहला फ़ी जो लगेगा आपको 1,20,000 रुपये का लगेगा। ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2023 में ट्रेनिंग कराया जाएगा, यानी कि बहुत ही जल्दी आपका पूरा ये वैकेंसी ख़त्म कर देंगे। यानी अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी में फॉर्म फिलअप करा लेंगे, फिर मार्च में ये पूरी वैकेंसी का रिक्रूटमेंट ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही जल्दी जॉब लेने के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी लग रही है मुझे। कि सेकंड सेमेस्टर आपका ट्राई सेमेस्टर मतलब 3-3 महीने पर लगेगा। 3 और 4 भाग में बांटा गया है। में आपको पहला 3 में 1,20,000, फिर दूसरा में 1,20,000, फिर थर्ड वाले में 1,10,000, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट में आपको 3.5 लाख रुपये लिया जाएगा। और थर्ड में जो रहेगा उसमें आपका जो अलॉटमेंट है, जो आप जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ भेज दिया जाएगा, और वहाँ पर होगा OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए जो ट्रेनिंग का कॉस्ट होगा, खाना पीना रहना सब इसी 3.5 लाख रुपये में ही है। अलग से कोई अपना एक्सपेंस करना चाहते हैं, अपना पॉकेट मनी, तो बात अलग है। बाकी सारे एक्सपेंसेस जो है इस कोर्स में आ जाएंगे आपको। हाँ, इसमें एक कंडीशन है कि अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं यानी कि, तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, नॉन रिफंडेबल हो जाएगा। या फिर नेक्स्ट क्या है, इस पैसे के लिए आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं, यानी दिक्कत नहीं है, एजुकेशन लोन ले सकते हैं फिर से, और यहाँ रिइम्बर्समेंट भी हो जाएगा। यानी कि आप लोन लीजिए, लोन का पैसा चुकाइए, लेकिन फिर वह पैसा आपको वापस दे देंगे। आगे और देखिए, इसमें थोड़ा और क्लियरिटी मैं आपको बताऊंगा। इसमें लैपटॉप के लिए कोर्स के अंतर्गत आप 50,000 रुपये का लोन ले सकते हैं, यानी कि पैसा दे रहा है, लेकिन फिर पैसा लोन दे रहा है, फिर वापस भी ले रहा है। फिर अगर 5 साल आपकी सर्विस हो जाती है, तब ये सारे कोर्स का फ़ी जो है रीइम्बर्समेंट हो जाएगा। यानी जो लोन आपने लिया है उसी बैंक में आप पढ़िए, आप रिक्वायरमेंट होने के बाद उसी बैंक से आप एजुकेशन लोन लीजिए, और वही लोन जो है आप चुका दीजिए। यानी ट्रेनिंग का पैसा जो है आपके पॉकेट से नहीं जा रहा है। फिर पैसा लगेगा क्या, आगे देखते हैं लगेगा कि नहीं। फिर आपका एग्रीमेंट जो है 3 साल के लिए होगा। 3 साल के लिए आप उसमें एग्रीमेंट करेंगे कि आप उसमें करेंगे काम। कोर्स का कार्यक्रम क्या होगा ये आपको मैंने बता दिया। 3 साल ऑन कैंपस में होगा, कहीं ट्रेनिंग सेंटर पर होगा, और 3 साल ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा। फिर आपका स्टाइपन क्या मिलेगा, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर में कुछ पैसे मिलेंगे क्या ज्वाइनिंग के समय? नहीं, आपका 9 मंथ तक ओनली 2,500 रुपये लगेगा, 2,500 रुपये मिलेगा, 2500 ओनली। हाँ, लास्ट में जब आप 3 महीना बचता है तब आपका यहाँ 15,000 रुपये स्टाइपन शुरू हो जाएगा। 15,000 रुपये स्टाइपन से ही हुआ। ये जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, कई जगह पैसा पूरा पेमेंट के साथ वापस करते हैं, इसमें तो कंडीशन नहीं दिया गया, शायद अगली कहीं और इनका बैंकिंग साइट पर दिया जाएगा, या फिर फ़ोन करके पता किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं क्या है। फिर एग्जामिनेशन सेंटर जो है ये सिटी में है, बहुत सारे स्टेट सिटी में है, दिल्ली में है, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी है, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, झारखंड में भी है, केरल में भी है। और सेंटर चेंज वो नहीं करेंगे, आप जो भरेंगे वही फाइनल होगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ओरिजिनल आप रखेंगे, साथ साथ में सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भी रखेंगे। और बाकी तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो तो मैं हर नोटिफिकेशन में कवर करता हूँ, क्या क्या चाहिए। फ़ोटो आईडी चाहिए ही चाहिए, आपका फ़ोटो चाहिए, सेम फ़ोटो आप इंटरव्यू तक रखेंगे। उसके बाद आपका जितने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वाले हैं, जो आप रिजर्वेशन वाले हैं तो वो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले, यानी कि जिस कैटेगरी के फॉल होते हैं, जो सर्टिफिकेट बन सकता है वो सेम है। आप मेरा पिछला नोटिफिकेशन फॉलो कर सकते हैं, मैं हर बार बताता ही हूँ। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ ग्रुप डिस्कशन के पास, जब ग्रुप डिस्कशन जाएंगे तब इस समय कॉल लेटर चाहिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन चाहिए, और ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, यानी जो आप फॉर्म भरेंगे उसका एक प्रिंट आउट भी रखिए। अगर डॉक्यूमेंट रन नहीं रहेगा आपके पास तो आपको ग्रुप डिस्कशन में नहीं शामिल होने दिया जाएगा। ये कुछ सर्टिफिकेट की अथॉरिटी हैं, कहाँ पर कौन बना सकता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, तो इसमें भी सेम वही है, बस ये डाल रखें। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है,
कि रेवेन्यू ऑफिसर भी हो सकता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसील, सब डिविजनल ऑफिसर हो सकता है, यानी एसडीओ तक का चलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम पे आपको। आप सेम लुक रखेंगे, यहाँ बोला है कि सेम लुक रखिए आप, ऐसा नहीं कि आप यहाँ दाढ़ी बना के फ़ोटो खिंचाएं और बाद में आप जाएँ दाढ़ी हटा के, नहीं, आप एक ही टाइप के लुक रखिएगा, नहीं तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। सेम आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा। फिर यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का है, वो तो सब हम फॉलो कर ही रहे हैं अभी तक। फिर हाउ टू अप्लाई, यहाँ अप्लाई करने के लिए दिया जा रहा है, तो इसमें मैं बोलता हूँ कि ये आप पढ़ भी सकते हैं, और नहीं तो आप जैसे जैसे एप्लीकेशन भरेंगे आपको उसी समय सारा जो डायरेक्शन है ना दिया जाएगा, तो इसमें अलग से कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोटोग्राफ क्या है, सिग्नेचर क्या है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी चाहिए, कहाँ पर, ब्लू और ब्लैक पेन में डिक्लेरेशन के नीचे चाहिए। यहाँ देखिए एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, इंग्लिश में लिखना है, और यहाँ इसके नीचे लेफ्ट हैंड का हम इम्प्रेशन लगाना है। आगे पेमेंट फ़ी जो है यहाँ पर 850 रुपये का लगेगा। बाकी SC ST PW के लिए 175 रुपये लगेगा, यानी कि कम है। एप्लीकेशन प्रोसीजर है क्या है, वो तो आपको जैसे फॉर्म भरते जाएंगे, यहाँ मैं नहीं कवर कर रहा हूँ, जैसे आप कवर करते जाएंगे वहाँ इंस्ट्रक्शन आएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। यहाँ बोल रहे हैं कि नो चेंज, बहुत सारे एप्लीकेशन चेंज करने का टाइम देते हैं, क्योंकि इसके पास टाइम कम है, तो यहाँ पर ये चेंज करने का मौका नहीं दे रहे। जो भी भरेंगे आप देख के भरेंगे, ध्यान से भरेंगे। कि जो पहले से सर्विंग है उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, ये सब उसी का है। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, SMS होना चाहिए, हर नोटिफिकेशन में फॉलो करता हूँ। इसमें एक्स्ट्रा क्या है वो मैं आपको हाईलाइट करके कवर कर रहा हूँ। दैट कॉपी, यहाँ पर क्या है कि जो भी आप फ़ोटो रखेंगे वो मैंने कवर कर दिया, वही सेम आपको फाइनल प्रोसेस तक भी सेम फ़ोटो रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप फिर चेंज कर देंगे। फिर यहाँ पर एक फेयर की बात कर रहा है, रेलवे फेयर देंगे या नहीं देंगे, आपका जो जर्नी फेयर होगा, तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन के समय में इसको दिया जाएगा, सिर्फ डिसेबिलिटी कैटेगरी को दिया जाएगा। जो SC ST हैं उनको भी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ जो डिसेबिलिटी के लिए जो हैं, जो डिसेबिलिटी वाले कैटेगरी में आते हैं उनको ही पैसा वापस करेंगे, और सेकंड क्लास का फेयर पैक वापस करेंगे इंटरव्यू के टाइम पर, ग्रुप डिस्कशन के समय में। और जो सर्विस में उनको तो नहीं मिलेगा। आगे देखिए क्या है, इन कॉल लेटर जो है इनका वेबसाइट पर ही मिलेगा, आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगेगा। जब आप फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको देना पड़ेगा 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, जो भी रिफंडेबल होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि रिफंडेबल नहीं होगा, ये भी रिफंडेबल होगा, लेकिन वो मांग रहे हैं कि आप छोड़ के ना जाएं। 3 साल का जो लॉकिंग पीरियड है, जो ट्रेनिंग आपसे कराया गया है, तो आपको 1 लाख रुपये ये भी लोन मिल जाएगा, इसलिए हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से भर सकते हैं। इस तरह से मैंने लगभग सारे जो पॉइंट थे इसके कवर कर लिए हैं, और इसमें 2-3 चीज़ें निकल कर आई, उसका मैं समरी बताना चाहता हूँ। डेट बहुत कम है, और इसका प्रोसेस जो होगा सिलेक्शन का बहुत ही जल्दी होगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से इनका कोर्स स्टार्ट होगा। ये ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है, बैंक PO की है। पेमेंट अच्छा खासा रहेगा, पेमेंट इसका इंक्रीमेंट में भी इंक्रीमेंट अच्छा खासा है, 1700-1800 है, प्लस DA तो बढ़ता जाएगा। आपका क्राइटेरिया क्या है कि आप जनरल BA भी दे सकते हैं। कुछ जो IT ऑफिसर की जॉब जिनको चाहिए उनके लिए ही स्पेशलिस्ट चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, या तो फिर आप पर इंजीनियरिंग डिग्री नहीं भी है तो आप BA हैं और आपके साथ ये B लेवल का सर्टिफिकेट है DOECA में, तब भी आप भर सकते हैं। बाकी सब चीज़ सेम है, सिर्फ इसमें है कि आपको 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा, उसमें आपका 9 महीने का कैंपस में रहेगा, 3 महीने का ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगा, और इसमें आपको 3.5 लाख रुपए का ट्रेनिंग फ़ीस देना है, जो कि आपको रिफंडेबल होगा। वो 5वें साल में आपको सारा पैसा वापस मिल जाएगा। वह पैसा आप उसी बैंक के लोन लेके, एजुकेशन लोन लेके दे सकते हैं, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1 लाख का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा वो सिर्फ वही आपको सिलेक्शन के समय देना होगा, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा भर्ती, लेकिन वो पैसा सारा रिफंडेबल होगा, फिर उसको 3 साल में रिफंड कर देंगे। यानी कि यह जो बैंक वाली वैकेंसी ये सिर्फ जॉब सिक्योरिटी चाहती है कि नहीं आप हमारे यहाँ आइए, ट्रेनिंग करवा दी और भागना नहीं है,
बस। और नेगेटिव और एग्ज़ाम के जो सिलेबस है वो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, जनरल है। जनरल इंग्लिश है, रीजनिंग है, जनरल इकोनॉमी है, डाटा DI है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ये सिर्फ पास मार्क्स है, तो हिंदी मीडियम वाले भी आराम से इसको भर सकते हैं। ये इसका मैंने क्रैक्स बता दिया है। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से नोटिफिकेशन आपको टाइम रहते ही मिल जाए और एक इम्पोर्टेंट मौका आपसे छूटे नहीं। इसके साथ ही तो बहुत बहुत धन्यवाद।